हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय हिंदवासी। देखिए, आज है शनिवार और कल है अमावस्या। आज पूरा दुश्मनों की बैंड बजाने का दिन है। आज हम अपनी मोहम्मद जल्लाद जिन को, खब्बीस को, सबको आवाहन करेंगे और शमशान काली का आवाहन करके आज लोगों की बैंड बजाने का काम है। क्योंकि आज जो काम होगा, आज दुश्मनों के लिए बहुत 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 मतलब कहते हैं ना, उनका कहते हैं ना, अगर मारण क्रिया के लिए भी आज अगर 1.25 लाख मंत्र होगा ना तो 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। कल अमावस्या पूरी होने तक रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आपको एक मंत्र बताया था मारण क्रिया का, क्रीम 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 अमुकम हन हन स्वाहा। अमुक की जगह दुश्मन का नाम लेना है। ये मंत्र अगर आज काल मुहूर्त में शुरू कर लिया जाए और अमावस्या तक पूरी की जाए तो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आएगा। और उसके बाद 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, मतलब सामने वाला बीमार पड़ जाएगा। और गारंटी है 72 घंटा, 72 घंटे का हम डेट ऑफ टाइम देते हैं। 72 घंटे में आप किसी को भी पागल बना सकते हो, किसी की भी मौत ले सकते हो, कुछ भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक आएगा, एक्सीडेंट होगा, मुट जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। ये काम होता है आज। ये मंत्र आज करना। और इसके बाद, इस मंत्र को करने के बाद दशांक आहुति देनी। काली उड़द, अक्खा नमक, काला उड़द, अक्खा नमक और काला राई, इससे आहुति दे दो, मतलब इससे हवन कर दो दशांग। मज़ा देखो, सामने वाला खून की उल्टी करते करते मरेगा। और आज हम वही काम करने वाले, क्योंकि बहुत हो गई ईमानदारी। अभी क्या है मालूम है, यहाँ पे ना सब लोगों ने दिमाग में ले लिया, ये सोचते हैं कि हम क्या है। एक बात बताओ, मैं एक बात जानती हूँ, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था, मैं दूसरों की जैसी चोर नहीं हूँ। मैं अपना खाती हूँ, अपना कमाती हूँ। और मैं अपना कमा के ना 10 लोगों को बांटती हूँ। मेरे पीछे 10 घर चलते हैं, जिनको मैं, उन लोग भले मेरे पास जो काम भी करते हैं ना, उनको कभी शायद राशन के सिवा कुछ भराना नहीं पड़ता, वो भी शायद नहीं भराना पड़ता, वो तक मैं करवा के देती हूँ। तो हम बांट के खाने वाले। हम ना बेइज्जती नहीं करते, किसी का पैसा खा के अय्याशी नहीं करते, समझे। ये देखा ना, ये तो मैंने साड़ी पहनी ना, ये 200 रुपये की साड़ी है। आपको भी पता होगा कि अगर आप जाएंगे तो प्लेन साड़ी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती है। मेरे कोई बड़े शौक़ नहीं है, और मैं ना बड़े शौक़ रखती हूँ, और ना मैं किसी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। आज तो नमक वाला काम भी होने वाला, और आज नमक वाला काम मेरी टीम ने ऑलरेडी सुबह से चालू कर दिया है। आज रात को 12 बजे के बाद नमक वाला काम होगा, और क्या होगा उसकी बात है। और ये बात जो आज की तारीख में, ये बात मैंने देखी है, आदमी किसी को बर्बाद करने के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अरे कितनी बार समझाया है, मुझे रोड पे लाते लाते रोड पे आके मार खाने की नौबत आ गई है। क्यों? और ये तो छोड़ो, अपना नहीं, अपने बच्चों का तो सोचो। और मैंने पहले ही कहा है, मैं ज़्यादातर कानून के हिसाब से चलने वाली हूँ। मैं ना किसी से लड़ती हूँ ना झगड़ती हूँ। मुझे जो करना है, मैंने सबके गांड में कानून के डंडे डाल के रखे हैं, समझे। और उसके बाद फिर हम अपने पूजा से वार करते हैं। पहली बात तो हम ध्यान नहीं देते, मुझे छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो फिर बचोगे नहीं। जैसे कि आज हमारे काका महाशय का हम बैंड बजाने वाले हैं। कल रात को आईनी अमलियत में दिख गया, मैंने उनको सुबह मैसेज किया, रात को ही 1 बजे मैसेज किया। मेरी शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम जैसे पंडित होते हैं जो लोगों को श्रेय देते पूजा कर करके, गलत लोगों का साथ देते। तुम्हारी वजह से लोगों का करोड़ों रुपया खा के भाग जाते, और तुम लोग उसका साथ दे के उनको श्रेय देते हो। सबसे पहले तो तुमको घर में घुस के लोगों को मारना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे पंडितों की वजह से आदमी इतना आगे बढ़ता है, उनके अंदर का डर निकल जाता है। गरीब लोगों का पैसा खाता है इंसान। हमारा वैसा नहीं है, और मेरा कुछ नहीं। देखो एक बात बताऊँ, मैं ना कभी किसी के पूजे पाठ के भरोसे नहीं बैठती हूँ। मैं खुद की पूजा खुद करती हूँ। मैंने क्या बोला परसों आपको, मुझे ना 4-5 दिनों से घबराहट हो रही थी, मुझे चिंता हो रही थी कि कुछ तो कर रहा है। अरे मुझे गोराई से भगाओगे? बाप का राज है तुम्हारे। अरे मैं शान से भाड़े पे रहती हूँ, ये घर नहीं तो और कोई घर, और कहीं नहीं तो और कोई घर। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी जो असली प्रॉपर्टी मेरे गाँव में है, मुझे कुछ चिंता नहीं है। और एक और बात मैं दिमाग में सबको अपने थ्रू पहुँचाती हूँ कि हम तुम्हारे जैसे अय्याश लोग नहीं है। हम अपना हुकुम का इक्का बाजू में रखते हैं। जिस दिन भगवान न करे इज्जत पे बात आई ना, तो साले बहुत सब 10 हाथ अपने आप खड़े हो जाएंगे, समझे। बीच में भी जब मेरे पे बहुत बात आई थी ना, तो मेरे गांव से मेरे भैया लोग का फ़ोन आ गया था। भैया लोग बोले तो मेरे सगे भाई नहीं है, दिल का रिश्ता, मतलब सगे से भी बढ़कर है। हम लोग माँ विंध्यवासिनी के बच्चे हैं, विंध्यवासिनी के। मेरे चतुरानंद भैया, ये लोग कोई ऐसी हस्ती नहीं है। पूरा गाँव उनके हाथ में है, पूरा कंट्रोल। हम लोग मंदिर के ट्रस्टी हैं। वो लोग, हम लोग है ना, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते। गांव में ना एक आम का पेड़ लगा देते हैं। ज़्यादा किसी ने आवाज़ किया ना तो सीधा मामला ख़त्म। आम का पेड़ लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ के शांति से बैठ जाते हैं।
तो बीच में बताओ ना, मेरे पास सब जो मगजमारी चल रही थी, उन्होंने एक ही बात कहा था, दीदी आप क्या बकवास कर रहे हो, आप शांत बैठो, हमको काम दो ना हम करें। मैं तो उन लोगों को बोलती हूँ जो मेरे पीछे पड़ते हैं, एक इशारा दे रही हूँ, हिम्मत हो तो जरा विंध्याचल चले जाओ ना, तुम्हारा वेट हो रहा है वहाँ पे, तुम लोगों का वेट हो रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ी शर्म रखो। क्यों मुझसे पंगा, अपना कमाया, क्या बोल रही हूँ, अपना कमाओ, खाओ, खाओ पियो, अच्छे से रहो। हम पंडितों के चक्कर में क्यों अपना दिमाग खराब करो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं कभी किसी का 1 रुपया खा के बैठी नहीं हूँ, शान से रहती हूँ, जात की पंडित हूँ, भिखारी। हमको तो कृष्ण जी ने ही श्राप दिया है, भीख मांग मांग खाए, हम भीख मांग मांग के खाते हैं। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मैं आराम से रहती हूँ, मेरे में दम है, मेरे में दम है आराम से भरने का, करने का, समझे। हम दूसरों का किसी का वो करते नहीं है, क्योंकि हम लोग को किसी ने जरा सी उंगली की ना तो हम कानून का डंडा चलाते हैं, समझे। कुछ नहीं करेंगे, ना मैं किसी को गाली देती हूँ, ना मैं किसी से झगड़ा करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। किसी ने ज़्यादा आवाज़ किया ना, मेरे वकील को फ़ोन जाता है, मेरा वकील सीधा जाके उसके हिसाब से जो उसको करना रहता है वो करके आ जाता है। क्योंकि आप दरवाजे पे किसी की इज्जत उतार के झगड़ा करके जा सकते हो, लेकिन जब कानून आपको डंडा मारेगा ना, उससे आप कोई नहीं बच सकता, क्योंकि वीक पॉइंट आपके पास है, हमारा कुछ नहीं है। हमने कभी किसी से, मैं बात बताऊँ, मैं इस जगह रहती हूँ ना, पूरी गोराई में सबूत है कि मेरा किसी पे, मैं कभी किसी से 1 रुपया कर्जा नहीं मांगी हूँ। मेरे पास रहेगा तो मैं खाऊंगी, नहीं रहेगा तो मैं भूखी रहूँगी। मेरे पीछे 10 घर चलते हैं, ये बात से मेरे केशव के पापा भी मुझसे बहुत खुश होते हैं, उनको मेरी बात अच्छी लगती है कि किसी का भी। और दूसरी बात, जो लोग कभी, जैसे कभी एक मेरे भाई हैं कैटरर्स वाले, खाना वाना कभी लोगों को बंटवा देते, कभी उनका थोड़ा बहुत बाकी भी रहेगा ना, वो मेरे घर पे शान से आते, इज्जत से बैठते आते, कभी किसी से कोई मचमच नहीं। उल्टा वो लोग मुझे अपनी ताकत समझते, समझे। हम शर्म नहीं करते। रे रोड पे भी मेरे भाई लोग हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, रियाज भाई सब लोग हैं। हालांकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ उधर भी हमें सब लेन देन करना पड़ता है, लेकिन हमने कभी खाया नहीं है। हमको पता है कि हमको सब कुछ करना है, गरीबों को खाना खिलाया, लॉकडाउन हो गया, सब आ गया, देना लेना करना है। ऐसे विद्या देवी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन तो भी उनके नज़र में मेरी इज्जत है। उनको मालूम है हमारी बहन गलत नहीं है, तो हम गलत नहीं है, तो हम जैसे लोग को गलत में साथ मत दो, क्योंकि हम किसी का कर्जा खा के नहीं बैठे ना, 1 रुपया कर्जा है। शान से जीते हैं, शान से मरते हैं, कोई ब्याजी व्याजी चक्कर में है ही नहीं हम लोग। हम पूजे पाठ वाले, हम लोग को जो नमक रोटी मिले उसमें, तो हमारा क्या कोई बिगाड़ेगा। क्या करेंगे, इधर से गोराई तो छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, यहाँ से भगाओगे दूसरे घर में जाऊँगी, दूसरे घर में भगाओगे तीसरे घर में जाऊँगी, कि मेरी असली जगह जाओ। लेकिन अब दिमाग बात में आ गई है। कल हम लोग ने 15 जनों ने आईनी अमलेट में ऐसी शक्ल देखी है जो मुझे शुरू से शक था, क्योंकि मेरे को शुरू से ही शक था। अब उसका क्या हाल होएगा वो देखो। अब तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ, आज है शनिवार। आज हाँ, एक और फेसबुक पे आ रहा था, 6 राशियों का दिन बुरा खराब है, कहते हैं ना उनका पाप का घड़ा भर गया, ऐसा दिखाया था फेसबुक पे। ट्राई करो, स्वामी समर्थ का आता है कि मराठी में यांचा पापचा घड़ा भरा, मतलब मेरे को बोलने नहीं आता, सॉरी, का पाप का घड़ा भर गया है। ये 6 राशियों के साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बताती, पहली राशि कौन सी, पहली मीन है, दूसरी कन्या राशि है, तीसरी तुला राशि है, चौथी वृश्चिक राशि है, 5वीं कुंभ राशि है और 6ठी मीन राशि है। मीन राशि आती तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मीन राशि ना सब अक्षर सी अक्षर से नाम आते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अंदर आत्मा मेरी ना इतनी खुश होती है ना कि बस, कि हाँ, क्योंकि बुरा क्या है, क्योंकि ये राशियों के साथ है ना, खास करके मैंने पता है ना, 5 राशि का साल तो खराब है। मीन कुंभ वृश्चिक सिंह और धनु राशि, इनका 2021 इतना गंदा खराब है कि इन पे लांछन लगेगा, लोग दौड़ा के मारेंगे। और आज ही मैं देखो, अभी रात को मैं 4:30 बजे तक काम की और अभी आ गया, क्योंकि मेरे को जो करना था मैंने कर लिया काल मुहूर्त में। मुझे पूजा नहीं करनी, क्योंकि आज शनिवार है, आज हमारे केशव के पापा का दिन है। तो आज मेरे को जो काम करना था मैं करके बैठ गई, बाकी काम मेरी शेरनियाँ करेंगी। और अब अभी बचा हुआ काम मैं शाम को करूँगी, क्योंकि 5:30 बजे से काल मुहूर्त है, तो बाकी का बचा हुआ मैं शाम को 5:30 बजे से करूँगी। आज के दिन जो हम शक्तियाँ छोड़ते हैं, आज के दिन, आज और कल अमावस्या है। आज के दिन कहते हैं ना, दुश्मनों को पागल बनाना हो, उनकी बैंड बजानी हो, उनको तबाह करना हो, उनको बर्बाद करना हो, उनको रोड पे गिरा के मरवाना हो, तो आज के दिन ये मंत्र बहुत काम आता है। ये मंत्र को कर लो, 1.25 लाख आहुति दे दो, फिर मज़ा देखो, 24 घंटे में रिजल्ट है। आज हम वही सब काम करने वाले, क्योंकि आज हमारी शक्तियाँ शनिवार के दिन, रविवार के दिन लोगों की बैंड बजाने का ही काम करती हैं, दुश्मनों के लिए ही काम करेंगे। और अब तो मुझे उंगली की गई है, अब तो मैं कोई चाहत में छोड़ू उसको, उनका क्या हाल करूँगी बस वो। अब या तो उसको विद्या देवी बचा सकती है, या तो विद्या देवी के भगवान बचा सकते हैं।
क्योंकि हम एक ही मंत्र करते हैं। हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। क्योंकि विद्या देवी जो मंत्र पढ़ती हो तो मेरे गुरु को भी नहीं पता है कि मैं क्या मंत्र पढ़ती हूँ, तो तुमको छुड़ाएंगे कहाँ से? मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हें मार सकती हूँ। जय माता दी।